गॉड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जावा ओरिएंटेड सीरीज के थर्ड ट्यूटोरियल के साथ, जहां हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। यार ये लेक्चर कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड रहने वाला है, इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं तो उनकी कोई ऐसी सच इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि उन्हें यूज कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार ऑपरेटर्स की डेफिनेशन के साथ। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। तो ऑपरेटर्स का यूज आता है कि जब भी हमें किसी वेरिएबल या वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम उन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अच्छा, तो ऑपरेटर्स होते क्या है? तो यार ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें यूज करके हम किसी भी कैलकुलेशंस को या किसी भी टाइप की ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो भी अपने आप में एक ऑपरेटर्स है। तो यार ऑपरेटर्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स के कितने टाइप होते हैं। तो पहला टाइप होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर, फोर्थ वन इज बिटवाइज ऑपरेटर एंड द लास्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो ये हमारे यार कुछ टाइप होते हैं कि हम लोग कैसे ऑपरेटर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यार हमारे पहले ऑपरेटर के टाइप के साथ, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ न्यूमेरिकल टाइप। तो जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, लाइक आप चाहते हैं कि आप एडिशन कराना चाहते हैं, आप सब्ट्रैक्शन कराना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, तो ये सारी चीजें यार आपकी अरिथमेटिक के अंदर आ रही होती है। इन सब चीजों के आपको साइन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि कैसे आप उनको सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम ऑलरेडी जानते हैं। मॉड्यूलो का मतलब होता है, यहाँ पे परसेंटेज को मॉड्यूलो नहीं कहते। मॉड्यूलो का मतलब होता है कि कैसे आप किसी भी चीज का रिमाइंडर निकालते हैं। लाइक अगर आप बोल रहे हैं कि 3 मॉड्यूलो 2, तो इसका मतलब यार कि वो आपको एक रिमाइंडर ला के दे रहा होगा। जब आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 1 बच के आता है रिमाइंडर में, वो आपको रिटर्न कर रहा होगा। तो मॉड्यूलो वही होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरे ऑपरेटर के टाइप के साथ, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। तो जब भी आपको किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करवानी होती है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके यार इक्वल्स टू आता है, प्लस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, मॉड्यूलो इक्वल्स टू। तो यार ये सिंबल जितने भी मैंने बोले सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो यही सब सिंबल्स आप यूज करके असाइनमेंट ऑपरेटर उन्हें बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं? तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने कोई एक इंटीजर ले लिया, इंटीजर a इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे जो इक्वल्स टू है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब मैं इसी a के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, जैसे a प्लस इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब होता है यार कि a इज इक्वल्स टू a प्लस 5, बट ये भी अपने आप में एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। सिमिलरली जो मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू होते हैं यार, वो भी सिमिलरली ही ऑपरेट करते हैं, उन्हें भी हम सिमिलर वे में यूज कर रहे होते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर के साथ, जो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। तो यार आप वैल्यूज एंड वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आपको इक्वल्स टू आता है, माइनस नॉट इक्वल्स टू आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है, लेस देन इक्वल्स टू आता है एंड ग्रेटर देन लेस देन आता है। तो यार ये सारी चीजों के साथ हम पहले से बहुत फेमिलियर है, हम इन्हें बचपन से यूज करते आ रहे हैं। बट कैसे आप प्रोग्रामिंग में इन्हें यूज कर रहे होते हैं, तो उसका एक आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि आप एक इफ एल्स लूप के अंदर चेक करना चाहते हैं कि अगर 5 6 से बड़ा है तो आप ये स्टेटमेंट रन करेंगे, एल्स आप कोई और स्टेटमेंट रन करेंगे, राइट। सो वहां पे आप लोग लिख रहे होते हैं इफ 5 इज ग्रेटर देन 6। सिमिलरली अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे कि आप बोलना चाहते हैं 5 इक्वल्स टू 6, 5 इज लेस देन 6, तो यही कुछ तरीके होते हैं यार, आप इन्हीं वे में इन्हें यूज करते हैं। सिमिलरली नॉर्मल वे होता है यूज करने का, कोई ऐसा स्पेशल वे नहीं है और ना ही इन्हें याद रखना ज्यादा डिफिकल्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप के बारे में, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट कैलकुलेशन। और बिट कैलकुलेशन मैं इसलिए बोलने वाला हूँ क्योंकि यार अगर आप किन्हीं दो इंटीजर के बीच में भी अगर बिटवाइज ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उन इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा,
वो पहले उन इंटीजर्स को उनके बिट फॉर्मेट यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा एंड देन उन बाइनरी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको एक बाइनरी वैल्यू रिटर्न करेगा और फिर वो बाइनरी वैल्यू आपके लिए डेसिमल में कन्वर्ट होगी एंड देन वो आपको आंसर रिटर्न करेगा। तो ये कैसे हो रहा है यार, इसका पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। बट बिट ऑपरेटर के अंदर आप एंड यूज कर रहे होते हैं, और यूज कर रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, राइट शिफ्ट यूज करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट यूज करते हैं। तो जितने भी मैंने अभी तक आपको सिंबल्स बताए वो सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो यही कुछ सिंबल्स होते हैं जो आप यूज करते हैं। इन्हें यूज करने का तरीका क्या होता है, तो अगर मैं बोलूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 2 and 3, तो इसका मतलब है कि वो 2 और 3 के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। कैसे परफॉर्म कर रहा होगा, तो यार वो सबसे पहले 2 को लिख रहा होगा 1 0, देन 3 को लिख रहा होगा 1 1 एंड जब उनके बीच में एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेगा तो उसे आउटपुट मिलेगा 1 0। उस 1 0 को वो एक डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा जो कि 2 होता है एंड देन फाइनली वो आपको 2 रिटर्न करेगा एज आंसर। सिमिलरली अगर आप बात करें इंटीजर b इज इक्वल्स टू 2 और 3, तो 2 और 3 में सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो उन दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड आपको एक डेसिमल वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। तो वो जो डेसिमल वैल्यू आ रही होगी वो 3 होगी यार। फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर किन्हीं दो वेरिएबल में यूज करना हो, तो जब आप वेरिएबल्स में यूज करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर c इज इक्वल्स टू a एंड b। तो यहाँ पे a और b की जो वैल्यूज है उनके बीच में एंड ऑपरेटर परफॉर्म होगा। तो चलिए यार हम मूव करते हैं हमारे लास्ट ऑपरेटर के टाइप की तरफ, जो कि होता है लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर सम लॉजिकल एक्सप्रेशंस। वी कैन से दैट काफी सारे स्टेटमेंट्स का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, हम चाहते हैं कि काफी सारे स्टेटमेंट्स को मिला के हम एक कंडीशन बनाए, तो वहां पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर रहे होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए आप यूज करते हैं यार एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट का सिंबल। तो ये जितने भी मैंने ऑपरेटर्स आपको बताया यार, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्क्रीन पे दिख रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि बिट और लॉजिकल दोनों के अंदर आप लोगों के सेम ही नाम होते हैं ऑपरेटर्स के, लाइक एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो आप लोगों को सिंबल का ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए उनके सिंबल्स के बीच में। तो लॉजिकल की जब हम बात करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ इंटीजर बुलियन a इज इक्वल्स टू ट्रू एंड बुलियन b इज इक्वल्स टू ट्रू, एंड अब मैं किसी स्टेटमेंट के अंदर चाहता हूं कि मेरी दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही ये स्टेटमेंट रन करे, तो मैं वहां पे यूज करूंगा a एंड b, राइट। वहीं पे अगर मैं चाहता हूं कि मेरी एक स्टेटमेंट सही हो एक स्टेटमेंट गलत हो तो भी काम चल जाएगा, तो मैं वहां पे यूज करूंगा a और b। तो सिमिलरली यार आप बाकी सब भी यूज कर रहे होते हैं। तो ये था यार हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल के साथ एंड हो चुका है। इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में जाना, हम लोगों ने ऑपरेटर्स के टाइप के बारे में जाना, उनके सिंबल्स की बात की, और वो कैसे आपको वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं उसके बारे में बात की। तो यार ऑपरेटर्स के बारे में बस इतना ही होता है। इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होंगे, ट्यूटोरियल्स बनते चले जा रहे होंगे, तब हम लोग बता रहे होंगे आपको कि आपने कौन सा ऑपरेटर कहाँ पे यूज किया है। और ऑपरेटर्स को बस इतना ही समझने की जरूरत होती है, इसके ज्यादा डीप में जाना नहीं होता है हमें। तो मिलते हैं यार अगले ट्यूटोरियल के अंदर, जहां से हम लोग हमारी रियल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं लूप स्टेटमेंट्स के साथ, जहां से हम लोग इफ एल्स लूप फॉर लूप के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। तो अगले ट्यूटोरियल के बाद यार आप लोग जरूर से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर भी उतरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं यार अगले ट्यूटोरियल के अंदर।